लिखिएगा द एनर्जी, व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, द एनर्जी बिटवीन, या एनर्जी डिफरेंस बिटवीन, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन सबस्ट्रेट एंड ट्रांजिशनल स्टेट, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन सबस्ट्रेट एंड ट्रांजिशनल स्टेट, energy difference between substrate and transitional state called activation energy, called activation energy. ओके, मतलब सर, मतलब ये होता है बेटा, ये तुमको दिख रहा है 2 पॉइंट्स, ये ट्रांजिशनल स्टेट और ये है वो सबस्ट्रेट की लाइन, ये यस था यहाँ पे, दैट इज सबस्ट्रेट। तो यस की लाइन मतलब सबस्ट्रेट, ट्रांजिशनल स्टेट, इसके बीच में जो डिफरेंस है इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको बेटा? एक्टिवेशन एनर्जी। तो सर एंजाइम का मेन काम क्या है? एंजाइम का मेन काम है, जो एनर्जी इतनी लग रही होने वाली थी, जो एनर्जी इतनी लग रही थी वो अब इतनी लग रही है। समझा? पहले एनर्जी इतनी लग रही थी, अब वो एनर्जी इतनी लग रही है। एनर्जी कम खर्च हुई ना? हाँ। तो क्या काम है एंजाइम का? लिखो क्या काम है एंजाइम का। इट डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी, इट डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी। हाँ सर, बात समझ में आ गई। मेरे ख्याल से यहाँ तक पॉइंट हो गया था कल अपना। नया टॉपिक शुरू होने वाला था कि हो गया था? ये था क्या, नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन? यही था ना? चलो सर बात करते हैं नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन। बेटा देख ले इधर, नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन ऑलरेडी मैंने पढ़ाया है टॉपिक, तो भी रिवाइज कर लेते हैं। तुमको पता है रिएक्शन में दो जन रोल प्ले करेंगे, एक का नाम एंजाइम है, दूसरे का नाम सबस्ट्रेट है। एंजाइम और सबस्ट्रेट रिएक्शन में रोल प्ले करेंगे। तो एंजाइम एंड सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट इन इट्स मॉलिक्यूल सो दैट हाईली रिएक्टिव एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज प्रोड्यूस। जब एंजाइम की मुलाकात किससे होगी? रिपीट करो बेटा, एंजाइम की मुलाकात किससे होगी? उससे क्या बनेगा? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या बनेगा? बन गया सर, बन गया सर। हाँ, दिस कॉम्प्लेक्स इज शॉर्ट लिव्ड। ये कॉम्प्लेक्स का है जो है ना, ये शॉर्ट टाइम के लिए रहता है, इसका समय काफी कम रहता है। ये कॉम्प्लेक्स का समय काफी कम रहता है, ये कुछ पलों के लिए साथ में रहते हैं, है ना, शॉर्ट टाइम के लिए रहते हैं। डिसोसिएटिव प्रोडक्ट्स, और जब ये अलग होते हैं, इसके बाद वाला चीज देखो तुम, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जब अलग हो जाता है, तो आपको दिख रहा है ये क्या है, एंजाइम सबस्ट्रेट है कि एंजाइम प्रोडक्ट है? तो सबस्ट्रेट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट बन गया सर, उसके बाद प्रोडक्ट अलग एंजाइम अलग। हाँ सर, समझ में आया। ओके, तो ये जो पैराग्राफ दिख रहा है ना आपको, ये इस रिएक्शन के बारे में है। क्या रिएक्शन है? एक बार रिपीट तो करो। एंजाइम की मुलाकात किससे होगी? उससे क्या बनेगा? कुछ पल के लिए बनेगा, उससे सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट होगा, लास्टली कौन कौन अलग हो जाएंगे? हाँ सर, क्लियर हुआ। चलो ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट, ये कुछ पॉइंट्स है, मेरे ख्याल से 4 पॉइंट है ये। है क्या 4 पॉइंट? देख लो वन बाय वन, क्या पॉइंट है देख लो बेटा। पहला पॉइंट, सबस्ट्रेट बाइंड विद एक्टिव साइड ऑफ द दिस एंजाइम्स आर फिटिंग इनटू द एक्टिव साइट। सबसे पहला पॉइंट, पहला पॉइंट क्या होता है सर? पहला पॉइंट ये होता है कि आपके पास ये एंजाइम है। पहला पॉइंट क्या है सर? आपके पास ये एंजाइम है। हाँ सर, इस एंजाइम के पास आ चुका है सबस्ट्रेट। कौन आ चुका है? सबस्ट्रेट। और वो कहाँ पे आ चुका है? इस जगह का नाम क्या है बेटा? सबस्ट्रेट एंजाइम के पास आया, कौन सी जगह? एक्टिव साइट। ये आपका पहला पॉइंट। हाँ सर, क्लियर हुआ। दूसरा, द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट induce the enzyme to alter its shape, fitting more tightly around the substrate। दूसरा पॉइंट क्या है सुनो, दूसरा पॉइंट ऐसा है, एंजाइम
सबस्ट्रेट जब कांटेक्ट में आएंगे एंजाइम अपना नेचर चेंज करेगा, टाइटली अरेंज होगा उसको, ऐसा। एंजाइम ने क्या किया, एंजाइम ने सबस्ट्रेट को टाइटली अरेंज किया, ऐसा। पहले इसका आकार देखो, अब इसका आकार देखो, समझ रहे बातों को? हाँ। तो हमने क्या किया, एंजाइम जो है, एंजाइम का आकार बदल गया सर, क्योंकि एंजाइम को यहाँ पे सबस्ट्रेट से रिएक्शन करवानी है। ओके। तो अल्टरेट शेप का मतलब है एंजाइम का आकार बदलेगा, एंजाइम का आकार बदलेगा, मोर टाइटली अरेंज होगा। हाँ सर, दो बातें हो गई, ये आपका पहला पॉइंट, ये आपका दूसरा पॉइंट। समझ में आया? ड्रॉ कर लो इसको, उसी के पास हो, पॉइंट्स के पास। दूसरे पॉइंट में एंजाइम का आकार बदल चुका है। समझा तुमको ये क्या था? हाँ। देखो, ये पेज है, ये सबस्ट्रेट है, कौन है ये सबस्ट्रेट है, ये मेरा हाथ एंजाइम है, कौन है ये? पहला पॉइंट क्या है, ये कौन है बेटा, ये कौन है? पहला पॉइंट है कि ये कांटेक्ट में आएंगे, आ गए। दूसरा पॉइंट क्या है, कि ये जो एंजाइम है इसका आकार बदलेगा, बदल गया आकार, बेटा बदल गया आकार। हाँ, आकार बदल गया। हाँ। तीसरा पॉइंट क्या है वो सुनो, तीसरा पॉइंट क्या है उसका। The active site of enzyme now in close proximity to the substrate break and the chemical bond and substrate and the new enzyme product complex is formed. Break the chemical bond of the substrate. Okay, क्या बात कर रहे हैं वो देख लो तुम, क्या बात कर रहे हैं। जैसे उन्होंने बोला, मुझे थोड़ा बॉन्ड यहाँ ड्रॉ करना पड़ेगा बेटा अभी। ये हमारा एंजाइम था सर, हाँ ये एंजाइम था बेटा, इसके भीतर वो सबस्ट्रेट वाली चीज थी, हाँ सबस्ट्रेट चीज थी, और उसके बीच में मैं बॉन्ड ड्रॉ करूंगा अभी, क्या ड्रॉ करूंगा, बॉन्ड। पहले बॉन्ड ड्रॉ करना चाहिए था, रह गया, बॉन्ड ड्रॉ है सर इसके बीच में। उन्होंने क्या बोला, ये मैं थर्ड पॉइंट की बात कर रहा हूँ बेटा, ये जगह का नाम क्या है, विच साइट, एक्टिव साइट। यहाँ पे सबस्टेट आ चुका है, क्या करेगा एक्टिव साइट, इस बॉन्ड को तोड़ देगा, बॉन्ड को तोड़ देगा, ब्रेक द बॉन्ड, ब्रेक द बॉन्ड, बॉन्ड को तोड़ देगा। इससे क्या होगा सर, इससे वो अलग अलग हो जाएंगे बेटा, इससे वो अलग अलग हो जाएंगे। सर क्या रिजल्ट मिला, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है बेटा, बॉन्ड यहाँ टूट चुका। किसने तोड़ा, एंजाइम ने तोड़ा। एंजाइम की कौन सी जगह ने तोड़ा, एंजाइम में कौन सी जगह ने तोड़ा, ये जगह का नाम क्या है, एक्टिव साइट। ठीक है। हाँ। उसके बाद एक बात बताओ, यस और यस कौन है बेटा, सबस्ट्रेट, बीच में कौन है, अब है क्या बॉन्ड, अब है क्या बॉन्ड, अलग अलग हो गए ना। इसका मतलब अभी क्या बन चुके हैं, अभी प्रोडक्ट बन चुका है, क्या बन चुका है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट है सर ये प्रोडक्ट है, बताऊंगा मैं आगे चल के और। The enzyme release the product and the reaction and therefore free the enzyme ready to bind the another molecule. Okay, पूरी कहानी क्या है, एक फॉर्मेट में समझाते हैं, देख लो इधर, पूरी कहानी क्या है देख लो इधर। ये तुम्हारा एंजाइम था, हाँ सर, इसमें आए थे सबस्ट्रेट, विद बॉन्ड आए थे सर। हाँ। उसके बाद में इनकी मुलाकात हो गई थी, तो एंजाइम ने अपना रूप चेंज किया था, एंजाइम ने अपना रूप चेंज किया था, सबस्ट्रेट जो है एंजाइम के भीतर आ चुका था, एट द एक्टिव साइट आया, आ चुका था। ये आपका पहला पॉइंट है, आपका दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या कहलाता है, तीसरा पॉइंट कहलाता है कि इसकी बॉन्ड वहां पे टूट जाएगी, इसकी बॉन्डिंग वहां पे टूट जाएगी, सबस्ट्रेट और सबस्ट्रेट यहाँ पे अलग अलग हो जाएंगे। आपको नहीं लगता जब आए थे तो बॉन्ड था, हाँ या ना? अब बॉन्ड है क्या इनमें, नहीं है, टूट चुका है। हाँ। ओके। एक समझाने के लिए काम करते हैं आपको, वैसे नहीं, इसको मैं ए लिखता हूँ, इसको बी लिखता हूँ, ये ए है और ये बी है।
अब ए अलग हुआ और बी अलग हुआ, ए और बी अलग अलग हो चुके हैं। ओके। जब ये शुरू में आए थे ए और बी, इसको आपने बोला था सबस्ट्रेट। क्या बोला था? शुरू में जब आए थे क्या बोला था? सबस्ट्रेट। क्या अब इनके बीच में बॉन्ड है? नहीं है, तो आप इसको सबस्ट्रेट बोलेंगे क्या? क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे? दे आर कॉल्ड एज द प्रोडक्ट। लास्ट क्या कंसेप्ट है सर? ये आपका तीसरा पॉइंट था, बॉन्ड टूट चुका है। लास्ट पॉइंट क्या है सर? लास्ट पॉइंट ये है कि एंजाइम जो होता है भाई साहब, ये अलग जाएगा, और उसका जो प्रोडक्ट मिल चुका है ए और बी, ये बेचारे अलग अलग चले जाएंगे। प्रोडक्ट अलग चीज हो गई, निकल गई, एंजाइम एज इट इज। और एक चीज याद रखो तुम, एंजाइम जो है वो पहले जैसा हो गया, वैसे के वैसे नहीं रहा। ये हाथ मेरा एंजाइम है, ये कौन है? सबस्ट्रेट। जब आया तो मेरे हाथ ने है ना ऐसे किया, बेटा ये बन गया प्रोडक्ट। क्या बन गया? कागज क्या बन गया? प्रोडक्ट बन गया। फाइनली क्या होगा? फाइनली मेरा हाथ खुल जाएगा, प्रोडक्ट अलग, एंजाइम अलग। मेरा हाथ पहले ऐसे ही था ना, कि ऐसे ही रहेगा अभी? ऐसा रहेगा ना? इसका मतलब है जैसे पहले था वैसा एंजाइम वापस बनेगा, सिर्फ बीच में उसने अपने आकार चेंज किया। समझ में आया तुमको? रिफॉर्म हुआ। क्यों सर? ताकि ताकि ये अगेन अगेन रिएक्शन में काम आए, अगेन रिएक्शन में काम आए, इसलिए अगेन रिएक्शन में वो काम आए। इज दैट क्लियर? ऐसे मैं दो कागज लेता हूँ, ये एक ही है बेटा, एंजाइम एक ही है। ये आया, सबस्ट्रेट वो कैसा है? प्लेन है सबस्ट्रेट। कैसा सबस्ट्रेट है? एंजाइम कांटेक्ट में आया, क्या बन गया बेटा? प्रोडक्ट। हुआ एंजाइम अलग, प्रोडक्ट नीचे रखा मैंने, वापस कौन आया? सबस्ट्रेट। एंजाइम तो वही है, वापस आया, क्या बन गया? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट निकल गया, कौन बचा? एंजाइम। मतलब एंजाइम, अकेला एंजाइम बार 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 रिएक्शन में रोल प्ले करेगा, एक ही एंजाइम। ऐसे होता है। हाँ सर, ये बात समझ में आ गई। बेटा ये आपका रिएक्शन है, ये हो गए आपके 4 पॉइंट। आपने 2 पॉइंट लिखे थे ना शुरू के, ये तीसरा और चौथा लिख दो। तीसरे में क्या बना सर? प्रोडक्ट। और चौथे में खुल गया प्रोडक्ट, निकल गया, घर गया। छोड़ा। हाँ। देन। वेरी गुड। चलो हो गया। बेटा लिखना हो गया तुम्हारा? हाँ या ना? सर आगे वाली बात करते हैं। सर 4 पॉइंट हो गए सर। एंजाइम पे कौन कौन से फैक्टर का असर होता है? एंजाइम पे कौन कौन से फैक्टर का असर होता है? आईएमपी पॉइंट है। मतलब ये अपने एंजाइम वाले भाई साहब है, और ये प्रोटीन नेचर के है। बेटा कौन से नेचर के है? मतलब ये केमिकल है। क्या इन पे कोई किसी फैक्टर का असर होगा? हाँ होगा सर, डेफिनेटली होगा। सबसे पहले मैं किसकी बात करूँ वो देख लो तुम। टॉपिक ओपन करो एनसीईआरटी से, टेम्परेचर और पीएच करके है। क्या है टॉपिक का नाम? क्या सर एंजाइम पे इनका असर होता है? हाँ सर, बहुत असर होता है, बहुत ज्यादा असर होता है। मेरी बात सुनना बेटा तुम, मेरी बात सुनना। यहाँ मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, देख ग्राफ कैसा है देख ले। यहाँ मैं ग्राफ इस तरह ड्रॉ कर रहा हूँ कि यहाँ पे है मिनिमम टेम्परेचर, मिनिमम। यहाँ पे है मैक्सिमम टेम्परेचर, और यहाँ पे ऑप्टिमम। ऑप्टिमम का मतलब वो
जहां पे आपकी एक्टिविटी हाईएस्ट पिक पे रहती है, ऑप्टिमम बोलते हैं इससे। हाँ, मैक्सिमम का मतलब है बहुत ही ज्यादा। एक माना है ना, अति तिथे माती, अति तिथे माती, है ना। कुछ ज्यादा होगा, जैसे तुमने बहुत खाना खा लिया, बहुत ही ज्यादा, वोमिटिंग होने के चांसेस है। कम खाना खाया, वीकनेस आने के चांसेस है। तो मीडियम खाओ ना। उस मीडियम का नाम क्या है? हाँ, एक रोटी खाना मतलब, 20 रोटी खाना मतलब और 2 या 3 रोटी खाना मतलब, ये होता है चीज। ठीक है। ग्राफ कैसे बनेगा देखो, तुम्हारा टेम्परेचर पहले कम है, एंजाइम का एक्टिविटी कम रहेगा। मैं ड्रॉ कर रहा हूँ एंजाइम की एक्टिविटी। टेम्परेचर मिनिमम है, एंजाइम की एक्टिविटी मिनिमम है, लेकिन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, यहाँ तक आई बेटा। यहाँ तक आई सर, कहाँ तक? ऑप्टिमम तक। कहाँ तक आई? यहाँ पे आपकी अच्छी खासी एक्टिविटी है एंजाइम की। एंजाइम की एक्टिविटी यहाँ पे अच्छी खासी है। उसके बाद और तुमने टेम्परेचर बढ़ा